को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और वो साधारण ब्याज से किस तरह रिलेटेड है, थोड़ा देख लेते हैं। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में से कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया कि किसी बैंक का ब्याज दर है 10% वार्षिक। तो साधारण ब्याज दर यदि हो तो यदि हम 100 रुपये जमा करते हैं तो 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब 100 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज 20 रुपये हो गया। 3 वर्ष का ब्याज 30 रुपये हो गया। जाहिर सी बात है प्रत्येक साल 10-10 रुपये बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज दर 10% फिक्स है कि हम पहला साल रखें, एक साल में 10 रुपये मिला, दूसरे साल में भी 10 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल में भी 10 रुपये मिलेंगे, टोटल 130 रुपये हो जाएंगे। ये साधारण ब्याज की दर से, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पर वो ट्विस्ट कहाँ आता है, वो ट्विस्ट जरा हम समझते हैं। ये 100 रुपये में जो 10% की दर से हमें 1 वर्ष का ब्याज मिला, वो हमारा था 10 रुपया। यानी पहला साल हमें मिला 110 रुपया। अब 110 रुपया में को हम बैंक में छोड़ ही दिए, 110 रुपया को हम बैंक में छोड़ चुके हैं। तो बैंक 2 वर्ष बाद मतलब दूसरे साल 100 रुपये का एक्स्ट्रा 10 रुपया तो दी हमें। ये जो 20 रुपये मिला उसमें क्या है, पहले साल का 10 रुपया और दूसरे साल का 10 रुपया। मतलब 100 रुपये का पहले साल में 10 रुपये मिला, फिर 100 रुपये का दूसरे साल में 10 रुपये मिला, टोटल 20 रुपये हो गए। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो पहले साल का जो अतिरिक्त 10 रुपये मिला था उसे तो हमने निकाला नहीं, वो बैंक में ही पड़ा रह गया। तो वो बैंक में पड़ा रह गया, तो हम यदि उसको निकाल लेते तो हम अपना यूज करते। लेकिन यदि बैंक में छोड़ दिए तो बैंक यदि 100 रुपया का दूसरे साल में फिर 10 रुपये दे रही है, तो 10 रुपये का भी तो उसे देना चाहिए ब्याज। जो हमारा ब्याज बना वो भी हमने उसी में छोड़ दिया, तो उसका भी ब्याज मिलना चाहिए। और वो जो ब्याज उस 10 रुपये का जो हमें ब्याज फिर से मिलता है, वो वही कैलकुलेशन और वही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जो कैलकुलेशन की विधि होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, और वो जो अतिरिक्त ब्याज मिला मतलब ब्याज का जो ब्याज मिलता है, मतलब हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ब्याज के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यही चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमने देखा कि साधारण ब्याज में केवल 10-10 रुपये करके बढ़ रहे थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज हमारा आया उसका भी ब्याज हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का चलता है। तो अब देखते हैं कि ये बड़े सवालों में किस तरह हल किया जाता है। इसको हल करने का क्या तरीका है। जैसे मान लेते हैं कोई सवाल लेते हैं कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन कितना होगा, या समूल मिश्रधन कितना होगा, समूल ब्याज कितना होगा, ये भी लिख सकते हैं कितना होगा। और ये भी लिखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी।
तो देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है निकालने का, समूल मिश्रधन। समूल मिश्रधन मतलब हो गया इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। जैसे कि ये मूलधन था, यहाँ पे ये मूलधन है, वो वाला टर्म जो है उसी से रिलेटेड है जैसा कि हम साधारण ब्याज में बताए थे। तो यहाँ पे जो निकालने का तरीका होता है, मतलब समूल ब्याज या समूल चक्रवृद्धि ब्याज लिख देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मूल सहित, मूलधन सहित चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्टकट में हम CI या अमाउंट लिख लेते हैं, पूरा निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है P1 प्लस R/100 का होल n। अब इसमें समझते हैं कि प्रत्येक टर्म का क्या मतलब है। P मतलब हो गया मूलधन, प्रिंसिपल। R मतलब हो गया दर, कौन सा दर? चक्रवृद्धि ब्याज दर। और n जो है वो अवधि है, यानी समय, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए वो लिया गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने। यदि हम यहाँ पे दर मासिक बता रहे हैं तो कितने महीने के लिए लिया गया है वो यहाँ पर आ जाएगा वो नंबर। यदि हम इसको वार्षिक बता रहे हैं तो कितने वर्ष के लिए लिया जाएगा वो नंबर ये होगा। देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो है यहाँ पे P बराबर है 1000 रुपये, ये R बराबर है 10% वार्षिक। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि ये चक्रवृद्धि है। और N बराबर, अच्छा, 1000 रुपये के 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष का, 3 वर्ष का समूल मिश्रधन कितना होगा? तो 3 वर्ष देते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा n बराबर 3, ये नंबर है केवल, n बराबर 3। तो अब इसको निकाल देते हैं इस फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट का, यहाँ पे P1 प्लस R/100 का होल n। P का हमने लिया था 1000, 1 प्लस R का है 10%, सूत्र दिया हुआ है, और यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रुपया लिख देते हैं 1000, ये लस को लेकर जोड़ देते हैं, कितना आएगा। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 110/100 क्यू, ये 0 0 कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1000 गुने 11/10 का होल क्यूब, ये रुपया। और स्पेस की जरूरत है तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 ना रुपया। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों जीरो यहाँ कट जा रहा है, हमारे पास केवल बच रहा है 11 गुना 11 गुना 11 रुपया। इसको गुना कर लेंगे तो 1331 आएगा। ये हमारा आ गया मिश्रधन। याद रहे ये हमारा मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? अतः CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये मिश्रधन गुना घटाओ मूलधन हो जाएगा। मिश्रधन आया हमारा 1331 रुपया, इसमें से हम मूलधन को घटा दे रहे हैं तो हमारे पास आएगा 331 रुपया, और ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस तरह से अब यदि पुस्तकों के समस्याओं को हल करने जाएं तो हमको ये छांट लेना होगा
कि P कितना है, R कितना है, T कितना है, उसके बाद हम इसी फॉर्मूला में बिठाकर निकाल सकते हैं। सवाल में कुछ बहुत सारे ट्विस्ट आते रहते हैं, उस ट्विस्ट को समझना पड़ेगा कि उसे कैसे हल किया जाए। यदि कोई स्पेसिफिक सवाल है जो हल नहीं हो रही है, उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे हल करके आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे।